हेलो गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ 11th ऑफ अगस्त 2023 और आज हम देखते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट न्यूज़। तो देखिए हमारा पहला न्यूज़ पहले पेज पे बनता है। वो क्या कह रहा है कि फाइनली क्या हुआ, प्रधानमंत्री साहब पार्लियामेंट में आते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे कल पहला भाषण स्टार्ट होता है प्रधानमंत्री साहब का। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल अपोजिशन ने और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था। ठीक, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ जो क्या कहता है बेसिकली जो हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो देखिए आज क्या हुआ है, तो फाइनली क्या हुआ, एयर इंडिया को नया लोगो मिल गया है। ठीक है, और ये लोगो के उद्घाटन किसने की, लॉन्च किसने किया इस नए लोगों को, तो टाटा सन के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, उन्होंने ये अनरिवेल किया है। ठीक, और ये आपका न्यू लोगो रहा एयर इंडिया का। ठीक है, जो कि दिल्ली में लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या कहता है, तो देखिए आपका जो ये न्यूज़ बनता है कि देखिए क्या कह रहा है कि आई ऑन इन्फ्लेशन आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज, यानी महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने अगेन कांस्टेंट रखा है रेपो रेट को, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल को देखते हैं ध्यान से। तो देखिए आर्टिकल बेसिकली कहता है क्या कि रेपो रेट जो हमारा 6.5% चल रहा था वो थर्ड टाइम मानी तीसरे बार भी आपका नहीं चेंज हुआ है, वो वैसे के वैसे ही है। कारण क्या देखा गया है, कारण है इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, अब महंगाई बढ़ रही है तो देखिए ये क्या हुआ, ये आपका डिसीजन कौन लेता है कि ये रेपो रेट के बारे में, तो ये आरबीआई लेता है। और आरबीआई में आप देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है। ठीक है, जो क्या होती है 6 लोगों की कमेटी होती है टोटल, जो ये निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन लिया गया है कि नहीं कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये कब तक ये उम्मीद जताई गई है, तो ये प्रोजेक्शन किए हैं कि 5.4% का जो है वो एस्टिमेशन रहेगा और इस साल के अंत तक यानी फाइनेंशियल 2024 के शुरू होते होते क्या हो जाएगा 5.1% कर आकर के नीचे आएगी। ठीक है, अब नीचे आएगी और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा। और इसी कारण इन्होंने क्या किया कि फ़िलहाल कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर ली जाए जो कि आपका क्या है जीडीपी है। ठीक, तो वो आपका कितना परसेंट है 6.5% पे भी चल रहा है। ठीक है, ये आपका जून के टाइम की बात कर दी जा रही है। ठीक, जून 2023 की। ठीक है, अब ये एमपीएससी जो डिसाइड किया है आपका 6.5% जो अभी है रेपो रेट। ठीक है, तो वो क्यों नहीं चेंज किया गया, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, तो पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेपो रेट है क्या। ठीक है, तो देखिए आपका रेपो रेट बेसिकली बात क्या करता है कि वैसा वो रेट जिस रेट पे आरबीआई बाकी बैंकों को क्या करती है अपना पैसा देती है। ठीक है, यानी ऐसे कर लीजिए कि सपोज कीजिए कि आरबीआई है। ठीक है, और आरबीआई को मतलब एसबीआई को देना है, पीएनबी को देना है, बैंक ऑफ बड़ौदा को देना है, इलाहाबाद बैंक को देना है, बाकी सारे बैंक जो आरबीआई से लोन लेती है। ठीक है, तो वो जिस रेट पे लेती है ना पैसा, उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो वो उसी को कहते हैं हम रेपो रेट। और आरबीआई फिर बाकी बैंक क्या करती है, फिर बाकी बैंकों से हम लोग अपना लोन लेते हैं, अपना काम चलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है रेपो रेट। ठीक है, जो आरबीआई से लेती है। अब देखिए जो ये अनचेंज है, अनचेंज करने का मेन इन लोग एमपीएससी जो कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनका मेन टारगेट क्या है, उनका मेन टारगेट है कि उन्होंने सोचा है, ऐसा ऐसा एक्सपेक्ट किया है और प्रोजेक्ट किया है कि इन्फ्लेशन 4% पे टारगेट कर रहे हैं वो लोग कि इन्फ्लेशन को कम करके धीरे धीरे 4% पे लाया जाएगा। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने बोला है। ठीक है, तो देखिए उम्मीद करते हैं कि ये कम हो जाए क्योंकि महंगाई दोस्तों बहुत बढ़ी हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अभी देख लीजिएगा अब टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए, वेजिटेबल्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए। ठीक है, और ये जो डिसीजन लिया गया है ना, तो ये देखिए 6 मेंबर कमेटी होती थी जिसमें क्या हुआ मेजोरिटी 5:1 का रहा है। ठीक है, मेजोरिटी 5:1 के 5 लोग अनचेंज के पक्ष में थे, 1 चेंज के पक्ष में थे, तो ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, चलते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, तो ये आपका न्यूज़ बनता है। देखिए जो आपको देख लीजिएगा कि ये एन आर नारायण मूर्ति साहब हैं जो आपके इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। ठीक है, तो ये टेक्नो इंडिया जो कि कोलकाता यूनिवर्सिटी है उस पर ये स्पीच देने के लिए आए थे और वो इन्होंने वहाँ पर स्पीच में बहुत बड़ी बड़ी बात की है। ठीक है, तो आइए उनको देखते हैं वो इन्होंने स्पीच में क्या कहा है। तो बेसिकली देखिए इन जो स्पीच दिए इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है स्पीचेस से। ठीक है, हम इसमें देखेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इन्होंने हमें क्या स्कूल है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कहा है कि अ डेमोक्रेसी वर्क बेस्ट इन द इन्वायरमेंट ऑफ प्लुरलिज्म। ठीक है, तो इन्होंने प्लुरलिज्म का नाम लिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं
तो इन्होंने प्लूरलिज्म को कहा है, प्लूरलिज्म को कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि एवरी सिटीजन हैज़ फ्रीडम टू प्रैक्टिस वंस ओन बिलीफ एंड फेथ विदाउट इम्पोजिंग अदर्स। यानी उन्होंने कहा है बेसिकली कि प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी खुद की आज़ादी को, अपने ओन बिलीफ को, अपनी जो खुद की विश्वास है और अपना जो खुद का कह सकते हैं कल्चर है उसको फॉलो करे बिना किसी दूसरे पर दबाव बनाते हुए। ठीक है, इन्होंने ये बात कहा है। और आगे ये जोड़ते हुए कहते हैं कि एक प्रेसिडेंट थे हमारे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को, उनको ये कोट करते हैं और कहते हैं आगे कि डेमोक्रेसी के 4 फ्रीडम, जो आपका डेमोक्रेसी है उसके 4 फ्रीडम ऑफ स्टेजेस हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहला कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पहला कहा, दूसरा कहा उन्होंने फ्रीडम ऑफ फेथ यानी विश्वास की आज़ादी। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ फियर यानी डर की आज़ादी। ठीक है, और चौथा उन्होंने कहा है फ्रीडम ऑफ वांट यानी चाहने की आज़ादी। ठीक है, तो इन्होंने 4 इसको कोट किया। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि आगे कि आप किसी को मतलब अपने ओपिनियन को किसी के दूसरे ओपिनियन पे प्रेशर नहीं बना सकते, इन्होंने बेसिकली ये बात कही है। और आगे इन्होंने फिर एक कोट किया जॉन रॉल साहब का। ठीक है, जो आप लोग PSIR वाले पढ़ते होंगे आप लोग, तो आप लोग को पता होगा जॉन रॉल साहब की एक पॉलिटिकल थाउट है, उसमें आप लोग पढ़ने को मिलता होगा। तो जॉन रॉल साहब को उन्होंने कोट करते हुए कहा कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी को तैयार रहना चाहिए 2 चीज़ों के लिए। ठीक है, पहला क्या कहा उन्होंने, फर्स्ट टू प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट सेट ऑफ सिविल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट बनाने के लिए। दूसरा कहा उन्होंने कि द सेकेंड इज एबिलिटी टू टॉलरेट द न्यू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानताएं को टॉलरेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये 2 उन्होंने कहा है 2-3 चीज़ों, ये आप कोट कर सकते हैं आप मेंस के एग्ज़ाम में, आप यहाँ से, तो यहाँ से आप बेसिकली नोट बना लीजिए। तब तक चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल में। तो ये आपका एक न्यूज़ है कि देखिए कैग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उन्होंने रिपोर्ट सौंपा है। ठीक है, लोकसभा में। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारे कौन से आर्टिकल में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिनका जवाब सही होगा मैं उनको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है कैग, वो उन्होंने क्या कहा है, उनकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में उन्होंने बात कहा है कि इरेगुलरिटी और करप्शन पाया गया है अयोध्या के मंदिर बनाने के प्रोजेक्ट में, और उसके साथ साथ ऐसे 6 जगहों में और भी पाया गया है इरेगुलरिटी और बहुत सारे करप्शन पाए गए। ठीक है, तो उसको देखते हैं ये क्या कहा। इन्होंने कहा है कि एक स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च की थी आपकी, कौन सा स्कीम थी आपकी, सेंटर उत्तर प्रदेश अंडर द कौन सा स्कीम था उत्तर प्रदेश की, कि स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर जो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है आपका अयोध्या मंदिर, उसमें क्या किया गया है आपको कि उसमें करप्शन हुआ है। उसके साथ साथ करप्शन और कहाँ हुआ है कि बाकी और भी 6 जगहों में हुआ है। जैसे देख लीजिए आपका कहाँ कहाँ हुआ है, कि अयोध्या में हुआ है आपका सिक्किम अगवाड़ा जेल जो गोवा में बनाया जा रहा है वहाँ हुआ है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। हिमालयन सर्किट वहाँ हुआ है जो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हेरिटेज सर्किट जो कि तेलंगाना में, वहाँ उनकी बात की जा रही है। डेवलपमेंट ऑफ रंगपू सिंगतम जो कि सिक्किम में, वहाँ बुद्धिस्ट सर्किट जो कि मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है, वहाँ उन्होंने कहा है कि इन 6 जगहों पर क्या हुआ है, इंक्लूडिंग इन 6 जगहों 6 स्टेट हैं बेसिकली अलग अलग, तो वहाँ इन्होंने कहा है कि वहाँ इरेगुलरिटी हुई है, करप्शन हुई है। करप्शन का क्या चार्ज उन्होंने लगाया है, करप्शन के चार्जेस उन्होंने बताए हैं कि कम से कम 19 करोड़ का अनड्यू बेनिफिट हुआ, यानी समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, उसके बदले में कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया है। 19 करोड़ दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर को इन 6 स्टेटों में, जिनके बदले कॉन्ट्रैक्टर ने कोई भी काम नहीं किया है, ये बात कर रहे हैं, अनवर्क डन की बात करें। ठीक है, अब ये जो कैग रिपोर्ट लाई है वो किसे कैसे लाई है, तो कैग लाई है आपका जनवरी 2015 से लेकर के मार्च 2022 तक का उन्होंने ऑडिट किया है स्वदेश दर्शन स्कीम को। उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी है कि इतना इतना घोटाला हो रहा है, लगभग 7 साल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा इस न्यूज़ के बारे में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल में। तो ये आपका न्यूज़ है, देखिए दिल्ली में क्या हुआ है कि टोबैको को बैन कर दिया गया अगले साल तक, 1 और साल तक बैन कर दिया गया, यानी बैन की एक्सटेंशन बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ये किसने डिसीजन दिया, तो देखिए दिल्ली में जो दिल्ली के LG हैं VK सक्सेना साहब, उन्होंने बैन को एक्सटेंड कर दिया नेक्स्ट ईयर तक, टोबैको बैन को, जिसमें कौन कौन से आएंगे आपके टोबैको में, गुटखा आ गया, पान मसाला वगैरह आ गया, उसको आपको कैपिटल में बेचने की आज़ादी नहीं है, वो आपको बैन कर दिया गया। ठीक है,
अब ये बैन का ये इन्होंने इशू में रीज़न क्या दिया है कि उन्होंने कहा है कि इन्वोकिंग द पावर अंडर द 239 आर्टिकल सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन लाइन विद द आउटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू ऑफ द पब्लिक हेल्थ। तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली पब्लिक हेल्थ को खतरा होने के कारण उन्होंने क्या किया कि ये बैन कर दिया गया, ठीक है। अब इन्होंने जो बैन किया है बेसिकली देखिए, उसके बाद तो आपको प्रॉब्लम तो होगी, जो इन मैन्युफैक्चरर हैं वो बनाते हैं उनको तो दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका सेल कमेगा, उनका सेल रुक जाएगा, ठीक है। तो ये रहा ये आर्टिकल। चलते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये आपका एक न्यूज़ है, इन्होंने क्या किया, डिस्क्लेमर दे दिया गया मस्ट फॉर इंडोर्सिंग द हेल्थ प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है और वार्न किया है जितने भी सेलिब्रिटी हैं या इन्फ्लुएंसर है, ये कह लीजिए कि जो भी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है उनको कहा गया है, यानी जो ये लगा लीजिए कि जो भी जो प्रोडक्ट का जो आप ऐड करते हैं, जैसे कोई सारे सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर हैं कह लीजिए, तो वो क्या है कि आप किसी किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करते हैं और उनके बारे में उनकी खूबियाँ बताते हैं, जिसके कारण वो सेल होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ने कि इसको क्लियर डिस्क्लेमर दिया है और कहा है कि क्लियर ओपन और डिस्क्लोज कीजिए कि वो उससे कोई इशू नहीं है, उसके हेल्थ से कोई इशू नहीं होगा, उससे कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये क्लियर इशू कहा है। और अगर ये जो भी कहा है और जो भी अगर व्यक्ति कोई कह रहा है या जो भी कोई सेलिब्रिटी कह रहा है या इन्फ्लुएंसर कह रहा है, ठीक, तो वो अपने आप को दिखाए, बताए कि वो एक सर्टिफाइड इन्फ्लुएंसर है, ये सर्टिफाइड ट्रेनर है, ये सर्टिफाइड एक्सपर्ट है, इसलिए वो कह रहा है, ठीक, किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, ठीक। अन्यथा गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी, ये बात गवर्नमेंट ने कहा है। गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट में से आया, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के थ्रू आया है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर आती है, उसमें से आया है, ठीक है। अब ये जो डिस्क्लेमर दिया गया और इन्होंने गाइडलाइंस जारी किया, ये क्या हवाला दिया, तो इन्होंने कहा कि वायलेशन में लीड्स द पेनल्टी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। तो इन्होंने कहा है बेसिकली कि 2019 की जो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसका वायलेशन करता है, इसलिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है और सबको बताया गया है कि ये क्लियर मैसेज दिया गया है कि आप बिल्कुल ही अपने साथ अथी रखिए, ठीक है। आप चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बनता है, जिसमें क्या हुआ है कि कोर्ट ने कहा है, यानी वाराणसी में जो कोर्ट है उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी आप जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ज्ञानवापी में सर्वे कर रही है उनको वार्निंग दिया और कहा है कि आप बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति को नहीं शेयर कर सकते हैं या किसी भी मीडिया को नहीं शेयर कर सकते हैं। इन्होंने सख्त कार्रवाई की है और कहा है कि बिल्कुल भी अपनी शेयर कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक, जो कि आपका इसके लिए क्या होगा कि अब बेसिकली इन्होंने बात इस बेसिस पे कहा है कि देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा ना, तो मामला देखिए अभी बहुत ही टफ सिचुएशन पे है, ठीक है। अब कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा तो मे भी कह सकते हैं कि राइट हो सकता है कुछ, या लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कोर्ट ने उस हिसाब से कहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका ये का न्यूज़। चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कहता है गोवा गवर्नमेंट विड्रॉ द भूमिपुत्र बिल। तो देखिए 2021 में ना एक बिल लाया गया था गोवा के स्टेट असेंबली में, ठीक है, जिसको बिल का नाम क्या था, गोवा भूमिपुत्र अधिकरण बिल 2021, ठीक है। वो 2 साल तक आपका कंटिन्यूशन बिल पास कर दिया गया था हाउस के, उसके बाद, ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि बिल पूरी तरह से एक्ट बन नहीं पाया, क्योंकि ऑफकोर्स आपका गवर्नर का साइन लगता है, ठीक है। तो ये बन नहीं पाया, तो अल्टीमेटली क्या कर दिया गया कि इस बिल को गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, रोक लगा दिया, ठीक है। अब किसके कैसे रोक लगाई है, तो रूल 166 कहता है विड्रॉ ऑफ द बिल, ठीक है। अब ये विड्रॉ ऑफ द बिल कहा है, तो उसके बाद क्या हुआ, अपोजिशन के जितने लोग उन्होंने कहा कि रीज़न बताइए कि आपका किस लिए किस बेसिस पे अपनी हटाया है, ठीक है। तो बेसिकली कहा गया है कि ये जो बिल आई थी, ठीक, वो क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट गोवा के हिसाब से थोड़ी गलत थी, इन्होंने कहा, और इसके बाद ये बिल को वापस ले लिया है, ठीक है। अब इसके बाद वहाँ पर तनाव हो गई है, पॉलिटिकली एग्रेशन बढ़ गया है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन को लेकर के एक नया बिल आया है आपका संसद में, जिसको क्या कर दिया गया है, अपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया उस बिल को लेकर के और कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन को सरकार का पपेट बना देगी, कठपुतली बना देगी, ठीक है।
तो ये इलेक्शन जो बिल आई है वो बेसिकली है क्या, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की बातें कर रहा है, ठीक है। और उसको क्या कर दिया गया है, आपको रेगुलेट किया गया है कि उसका अपॉइंटमेंट अब कैसे कैसे होगी, ठीक है। तो इसके लिए अब वहाँ पर बोला गया है कि ये गवर्नमेंट की कठपुतली बनकर रह जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है उस पर फोकस करते हैं। एक सेकेंड। तो देखिए बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी जम्मू कश्मीर में जो 370 हटाया गया उसके बिहाफ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखा दी और कहा है कि झारखंड की सोवेनिटी का सवाल था, जिसके बाद से क्या हुआ कि ट्रांसफ़र टू इंडिया वाज ऑब्सोल्यूट, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा गया बिल्कुल सही किया गया, सही निर्णय झारखंड ने सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी आपकी, ठीक है। DY चंद्रचूड़ साहब थे इसके हेड जो बेंच को लीड कर रहे थे, उन्होंने आपको हरी झंडी दिखा दी। चलते हुए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है उस पर। तो एक आपका जो न्यूज़ बनता है वो देखिए ये बनता है आपका, इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। देखिए ये जो आपका न्यूज़ बन रहा है ये कह रहा है, देखिए जो आपका उत्तराखंड है उसमें टॉरेंशियल रेन हो रहा है, टॉरेंशियल रेन हो रहा है, ठीक। और जिसके कारण उत्तराखंड में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, 6 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और क्या क्या अलर्ट जारी कर दिया गया, येलो ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड में जारी कर दिया गया है बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में, ठीक है, 3 दिन तक, ठीक है। तो ये टॉरेंशियल रेन है क्या, तो टॉरेंशियल रेन जो है ये देखिए जब बारिश लगातार होती रहती है ना, मूसलाधार बारिश होती रहती है 24 घंटे से ऊपर, ठीक, तो उसको कह दिया जाता है टॉरेंशियल रेन। तो बेसिकली यही बात है, सिचुएशन को देखते हुए वहाँ सब और जो बाकी जो केदारनाथ वगैरह के जो धाम है उस पर भी रोक लगा दिया गया है आने जाने के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका ये न्यूज़। चलते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है उस पर। तो देखिए ये न्यूज़ आपका कहता है कि बेसिकली कि राजस्थान में जो आपका CM है अशोक गहलोत साहब, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, नई स्कीम, उसके तहत उन्होंने क्या किया है कि जिस स्कीम का नाम क्या, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम, ठीक है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम, ठीक, जो आपका जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में वो कल लॉन्च किया उन्होंने, ठीक है। और ये स्कीम है क्या, तो ये स्कीम बेसिकली कह रहा है क्या कि महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं को स्मार्टफोन्स दिया जाएगा क्योंकि वो इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट कर सकें, ठीक। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा है कि वो इंटरनेट दे रहे हैं, ठीक है, महिलाओं को दे रहे हैं, और वो जिससे क्या होगा वो कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को इंटरनेट से, ठीक। और डिजिटल सखी हैंडबुक रहेगा जिसके कारण वो अपने आप को आगे प्रोसेस में पढ़ पाएंगे और शिक्षा ले पाएंगे या किसी अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बात कही क्या है कि ये स्कीम काम कैसे करेगा, तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली 6800 यानी 6800 आप जो भी बेनिफिशियरी होगा उसके वॉलेट में आ जाएगा उस KYC के प्रोसेस के बाद, ठीक। उसके बाद क्या होगा, वो अपने मनपसंद का कोई स्मार्टफोन वो खरीद सकती है, ठीक है। तो इसके लिए कितने फंड जुटाए गए, तो इसके लिए कम से कम कहा गया है कि 1.35 करोड़ स्मार्टफोन लाए गए, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज़ थी, ठीक है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है उस पर। तो ये देखिए आपका एक न्यूज़ बन के आया है, ठीक है। ये आपका न्यूज़ कहता क्या है बेसिकली, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में PIL डाला गया था, ठीक, बिल्किस बानो को, जो एक्यूज थे, गुनहगार थे, अपराधी थे, उनको रिहा कर दिया गया, केस पूरा सज़ा पूरी होने के पहले ही, ठीक है। तो ये बिल्किस बानो केस क्या है, तो बिल्किस बानो केस, तो बिल्किस बानो को गैंगरेप हुआ था बिल्किस बानो के साथ आपका 2002 में गुजरात में 3 मार्च 2002 को, ठीक। तो उसके बाद वो केस बनी थी जिसमें कई लोगों को 14 लोगों को हिरासत में लिया गया था, कन्विक्ट किया गया था, 14 में से 11 लोगों को सज़ा मिली थी, ठीक है। अब उसके बाद उनको सज़ा से पहले छोड़ दिया गया, तो सरकार ने कहा, अपोजिशन ने PIL डाली थी। तो उसके बाद सोसाइटी ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर किसी भी अपराधी को राइट है सोसाइटी में वापस स्थापित होने का, ठीक। यानी कोई भी अक्यूज अगर वो सज़ा काट किया है और उसकी सज़ा मिल चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि वो अगर उसकी कैरेक्टर को देख करके उसको रखा जाएगा, उसके कैरेक्टर में ठीक ठाक बर्ताव रखा गया है जेलों में, तो उसको वापस सोसाइटी में इंटीग्रेट करने का हक है। तो बेसिकली ये वो बात कर रहे हैं, ये राइट टू एक्यूज की बात कर रहे हैं, राइट टू एक्यूज नहीं, एक्यूज की राइट की बात कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है उस पर।
तो आज इसके लिए इतना ही न्यूज़ था आपका द इंडियन एक्सप्रेस के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद। और हाँ, आज से आप लोग के लिए शुरू किया जा रहा है डेली करेंट अफेयर MCQ, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा शाम तक वीडियो, तो उसको में देखिएगा आप लोग, और कमेंट सेक्शन में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं गलत हुए, ठीक है। धन्यवाद।